लाट टूट गया। ये देखो लाट टूट गई भाई दोस्तों। अब क्या करें, ये देखो यहाँ से टूट गई लाट। सुबह सुबह देखो दोस्तों नुकसान हो गया। चलो अब क्या करें, बैलों को मेल देते हैं। ये निकाल दी मैंने एक ककड़ी। रिश्वत को रेल भात अब कति खेल हो रे। देखो भाई ऐसा खाना आप लोगों ने भी खाया। तो ये लो तुम्हारा पार्सल, और इसका पेमेंट ऑनलाइन करोगे तो इनका खाना भी मैंने ऑर्डर कर दिया। हेलो दोस्तों, आपको मेरा नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं। पहाड़ों का दिनचर्या बस शुरू हो चुका है। सब लोगों की तैयारी होगी भाई अपने अपने कामों पर जाने की। कभी तो और उषा जा रहे खेत में घास काटने के लिए। मम्मी भाई घर पे रहेगी, सुबह को देखेगी। और मैं जा रहा हूँ खेत में पापा जी के लिए चाय लेके। पापा सुबह ही चले गए बैलों को लेके हल लगाने के लिए। और कभी तो लोग अपने लिए निकाल रहे हैं अमरूद, खेत में लेके जाएंगे अमरूद। तो ये हमारा अमरूद का पेड़ है, धीरे धीरे अब अमरूद भी पक रहे हैं। तो ये है पहाड़ों की दिनचर्या। सुबह उठते हैं लोग और नाश्ता वगैरह बना के फिर अपने कामों में चले जाते खेत में। तो पहाड़ों में आजकल लग रहा है असोज का महीना, आजकल बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि खेतों में घास काटना और धान लेके घर आना। तो मतलब इसी महीना सबसे ज़्यादा काम होते हैं। सुबह का प्यारा मौसम हो और आप लोग पहाड़ों में रहते होंगे, उसकी तो भाई बात कुछ अलग है। लाट टूट गया। तो दोस्तों हल लगा हम लोग और हमारे देखो लाट टूट गई भाई। लाट को नीचे सड़ेंगे सी। ये देखो भाई, अब क्या कर सकते हैं। सुबह सुबह देखो दोस्तों नुकसान हो गया। पापा जी चले गए अब लाट लेने के लिए। पापा ने कहा कि मैं ये देख के आता हूँ। अगर हम किसी के पास ये लाट लेने के लिए जाएंगे ना तो ये 2-3 हज़ार से कम नहीं मिलेगी। पहले तो मिलती नहीं है आजकल, और मिल भी जाएगी ना तो 2-3 हज़ार से कम नहीं मिलेगी। क्या बोल सकते हैं, जो नसीब में होगा, जो नुकसान होना है ना वो तो होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। पापा जी आ गए दूसरी लाट लेके, अब इसको लगाएंगे। ये चुटने से है ना लाट, तो अब इसको सेट करने में टाइम जाएगा। तो दोबारा हमने हल सेट कर दिया है, तो दूसरी लाट हमने लगा दी है और पापा जी बैलों को बांध रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत इसी से काम चला देते हैं, बाकी जब घर पे जाएंगे तो फिर इसको दिन में सेट करेंगे पूरी तरह। सुबह के 8 बज रहे हैं और नाश्ता पानी भी हम लोगों ने खेतों में कर लिया है। तो मम्मी और सुबह भी पहुंच गए भाई खेत में। ये हलवे फिर से निकल गया, इसने आज हमको परेशान कर दिया। 2-3 बार खुल गया सुबह से। सबसे पहले तो लाट टूट गई और उसके बाद 2-3 बार निकल गया। इसको नीमा बोलते हैं और ये हो रहा है ढीला। सुबह से निकलते जा रहा है भाई। दिन के करीब 12 बज रहे हैं और खाना भी मैंने बना दिया और मम्मी कर रही है घर की सफाई। सुबह से लगी है मम्मी 7-8 बजे सफाई करने में। 5 कमरे हैं, एक बरामदा और बाहर चौक से लेकर भाई सारी सफाई कर दी मम्मी ने। कहाँ गया? अच्छा, कुर्सी में आ गया वो, इसलिए बोलो सुबह में चल के बोलो। तो ये देखो भाई मैंने किचन की सफाई की, पूरे टाइल्स वगैरह चमका दिए, बर्तन वगैरह भी धोए और खाना भी बना दिया भाई। इस वाला कुकर में बना रखा मैंने दाल और इसमें बना रखा है भात। दिन के अभी 1 बज रहे हैं और पहाड़ों का जो मौसम है वो फिर से बदल गया है, यानी कि बारिश आने की संभावना है। ये देखो भाई चारों तरफ से मौसम बिल्कुल बदल गया है। कविता और उषा सुबह चले गए थे खेतों में घास काटने के लिए, तो अभी तक वो खेतों में ही है। और अभी उनका कॉल आया था, तो वो लोग अभी घास बांध रहे हैं। तो बोला तुम खाना लेके यहीं आ जाओ, तो खाना भी यही खाएंगे हम लोग। और जो घास काट के बस सुखाने के लिए डाला था तो वो सूख गया होगा, और बारिश आ जाएगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। मैं खाना खा रहा हूँ और उनके लिए खाना लेके जाऊँगा। तो अभी मैं आ रहा हूँ अपने सगोड़ में और एक छोटी सी ककड़ी तोड़ते। तो ये हरी ककड़ी है खाने के लिए, और 2 ऊपर है बड़ी बड़ी, एक ये और एक ये सारे लाल हो गए भाई। ये बीज के लिए रख दिए इन लोगों ने।
बाकी छोटी छोटी लगी हैं। देखो ये किस तरफ लगी है, एक यहाँ पे लगी है छोटी सी, और एक ठीक ऊपर है, एक इस तरफ है, एक देखो ऊपर है भाई। मुझे भी आज ही पता चला कि इतनी सारी ककड़ियाँ लग रखी है। मैंने सोचा 1-2 लग रखे होंगे, लेकिन यहाँ तो भाई 6-7 तो यहाँ लाल होगी जो बीज के लिए रखे हुए हैं, और 6-7 ग्रीन वाले हैं यानी कि हरी ककड़ी, और बाकी छोटे छोटे फुलड़े हुए हैं भाई, यानी कि छोटे छोटे भी लगे हुए हैं। तो एक ककड़ी निकालते हैं और फिर मुझे जाना भी है भाई भात वगैरह लेके। सोच रहा हूँ कौन सा निकालूँ, छोटी सी निकालेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं निकालेंगे भाई। तो चलो भाई दोस्तों ये वाले निकाल देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। इस तरह से तोड़ते गांव में ककड़ी। ये वाली ककड़ी निकाल दी मैंने। तो आ जाओ भाई आप लोग भी घर की ककड़ी खाने के लिए। घर की कोई भी चीज़ हो ना, उसकी भाई बात ही कुछ अलग है। तो घर से आ गया हूँ मैं खाना वगैरह लेके। तो कुछ इस तरह से लाइफ होती है पहाड़ों में। कभी कभी तो खाना भी खेतों में लेके जाना पड़ता है खाने के लिए। और ये जो असोज का महीना है, ये होता है खतरनाक है भाई, सबको परेशान कर देता है ये महीना। इस महीने ना 1 मिनट की भाई फुर्सत नहीं मिलती बैठने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक भागना पड़ता है, कभी घास लेने के लिए, कभी धान लेने के लिए, कभी हल लगाने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ भागा दौड़ी तो करनी पड़ेगी भाई। इसीलिए बोलते पहाड़ों में तो असोज का महीना लग गया तो समझो आदमी पहाड़ों में बिजी हो गया भाई। तो पहुँच गया मैं खेत में, और ये वाला घास बांध रखा है इन लोगों ने। आ गया मैं खेत में, और यहाँ पे बैठे हैं लोग, देखो भूख से बुरे हाल हो गए इनके। तो ये लो तुम्हारा पार्सल, ये डिलीवरी कर दी मैंने, कोरियर कर दिया, और इसका पेमेंट ऑनलाइन करोगे। तो इनका खाना भी मैंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर में खाना क्या था इनका, आज दाल मखनी थी, और जीरा फ्राइड राइस था, और 4 चपाती थी, और उसके बाद 2 जुड़ भी थे। हाँ, और ये भात भी था। वो ये क्या आ गया, ये पता दबा गया। चलो फटाफट पेमेंट करो, जल्दी पेमेंट करो फटाफट। और ककड़ी बागी, ओ सलाद। ये इस होटल का नाम है घरेलू होटल, और जो कि जिसका एड्रेस है घनियालदार। तो वहाँ पे देखो इस तरह से खाना सप्लाई होता है। बाकी मैंने अपनी भाई देखो घूम लगाने वाली ड्रेस पहन ली है। कल मैंने हाफ टी शर्ट में लगाया था तो हाथ पूरे रगड़ गए थे, घास से जलन हो रहा था। आज मैंने देखो पापा जी की शर्ट पहनी है, इस पे कुमर कम लगते हैं और फिर हाथ भी नहीं रगड़ेंगे भाई। तो ये बढ़िया हो गया भाई, ये ड्रेस है मेरी घूम लगाने के लिए आज से। कभी कभी इस तरह से भी खाना खाना पड़ता है, और ख़ासकर असोज के महीने में। तो ये देखिए भाई, ये खुम भी हमने लगा दिया, काफ़ी बड़ा परकुम है ये। तो अब हमारी तैयारी है घर जाने की। कभी तो वो सभी सुबह से हैं भाई, सुबह से काम कर रहे हैं लोग, वो भी थक गए होंगे। तो मैंने उनको बोला तुम बर्तन लेके आओ, जो खाना वगैरह लेके आए थे मैं। बाकी ये जो घास इसको मैं लेके जाऊँगा। तो ये वाला घास सब है, इसको मैं लेके जाऊँगा भारी लगा के। थकान लगी भाई, अभी मैं छाया पे बैठा हूँ, थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे फिर चलते हैं। 1 बजे का टाइम ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। अभी धूप भी लग रही है तेज़, और साथ में गर्मी भी हो रही है भाई। अभी पहुँच गया हूँ मैं घनियाल के पिंजरे में, और यहाँ पे पी लेता ठंडा सा पानी। ठंडा पानी भी पी लिया, हाथ मुँह भी धो लिया, अभी बढ़िया लग रहा है थोड़ा। शाम के दोस्तों करीब 4:30 बज रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ बैल और बकरी को चराने के लिए। तो गौशाला में पहुँच गया हूँ मैं। तो अपनी निर्मला और शिवा को बाहर निकाल देते हैं। तो निर्मला को तो मैंने निकाल दिया, घास भी दे दिया, अब रह गया अंदर शिवा। और जैसे मैं शिवा के पास जाता हूँ ना, इसकी मम्मी तो वह भयंकर वाला गुस्सा दिखाती है। देखो हाँ, उसको लगता है कि मेरे बेटों को कहीं लेके जा रहा है। शिवा, और देखो कैसे करे शिवा, और देखो हमें बोल शिवा। तो शिवा को भी दोस्तों बाहर निकाल दिया, घास दे दिया। अब खोलते हैं मैं बैल और बकरियों को। चलो 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 चल चल। आज ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा, यहीं पे चराऊंगा गौशाला के आसपास। सामने जहाँ पर ग्राउंड दिख रहा है, ये हमारे गांव का सिंगौड़दार। बाकी वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं जो कि गाय चराने आ रखे।
अभी टाइम 5 बज रहे हैं, लेकिन मौसम ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है कि भाई अभी रात होने वाली है। बिल्कुल चारों तरफ सुबह अंधेरा हो गया। सुबह से मौसम ऐसा ही बना हुआ है। पहले सुबह बारिश का मौसम था, उसके बाद धूप निकली, फिर दिन में बारिश का मौसम बना, फिर धूप निकली, फिर सुबह बारिश का मौसम बन गया। और अभी टाइम देखिए 5:30 हो रहे, 5:29। चलो अभी दोस्तों लेके चलते हैं गाय बैलों को घर, बारिश भी शुरू हो गई है।